हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आज मैं आपके सामने लाई हूं सिंपल सूट के कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। ये हमारे सूट का फैब्रिक है, जिसमें जो गला है वो पहले से ही दे रखा है बना हुआ, और इसका जो मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। तो हम गले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, हम बाकी के मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारे बाकी के मेजरमेंट है, जिसमें जो शोल्डर है वो है 14 इंच का, चेस्ट है हमारी 33 इंच की, वेस्ट है 30 इंच की और हिप साइज है हमारा 37 इंच का। ये स्लीव्स का मेजरमेंट है, स्लीव राउंड का 12 इंच है, और जो हम स्लीव की लेंथ लेने वाले हैं वो हम 3 या 3.5 इंच के करीब लेंगे। ये हमारी लाइनिंग का फैब्रिक है जो कॉटन का है और ये 2 मीटर के लगभग है। सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग के कपड़े को सिंगल फोल्ड करते हैं। ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। हमने अपनी तरफ बंद साइड रखी है और दूसरी तरफ ओपन साइड। अब हम इसमें अपने मेजरमेंट का निशान लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने शोल्डर का निशान लगाया है। शोल्डर हमारी 14 थी तो हमने उसका हाफ किया 7, तो ये 7 इंच का निशान है। ये आर्म होल का है जो कि 6.5 इंच है, 6.5। ये हमारी चेस्ट का निशान है। चेस्ट हमारी थी 33 तो हमने उसका 4th पार्ट किया जो कि आया 8.25। ये हमारी वेस्ट का निशान है। वेस्ट हमारी थी 30, हमने उसका 4th पार्ट किया, तब आया हमारे पास 7.5। ये हमारी हिप का निशान है। हमारी हिप थी 37, हमने उसका 4th पार्ट किया 9.25। अब हम इस निशान को ऐसे करके मिला देंगे। तो ये निशान हमने आपस में मिला दिए हैं। ये हमारी लेंथ का निशान है जो यहाँ से यहाँ तक की है। सूट की लेंथ है जो कि 40 इंच है। ये मेरा घेर का निशान है। अब हम इसमें ये फिटिंग के निशान है तो हम मार्जिन के निशान भी लगा लेते हैं 2-2 इंच पर। तो ये हमने मार्जिन के निशान भी लगा दिए हैं। ये चेस्ट का है, ये वेस्ट का है और ये हिप का है। ये हमारे घेर का है। हम इन सारे निशानों को मिला लेते हैं। तो हमने इन निशानों को मिला दिया है। अब हम शोल्डर का जो ये आर्म होल है इसका कर्व दे देंगे। हमने आर्म होल का कर्व दे दिया है। अब हम शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे। हमने यहाँ शोल्डर भी डाउन कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग यहाँ से ऐसे जाएगी, ये आर्म होल से होते हुए ये मार्जिन के निशान पे हमें कट करना है, यहाँ से लेके पूरा घेर तक, और यहाँ लेंथ हम ऐसे काट देंगे। तो हमने इसको काट के अलग कर दिया है। ये हमारे सूट के बैक पार्ट की कटिंग थी। इसी तरीके से हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग भी करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने अपने लाइनिंग के कपड़े को सिंगल फोल्ड कर दिया है। ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। अब हम इसमें अपने बैक पार्ट को रख देंगे। हमने अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, लेकिन इसमें हम आर्म होल में गहराई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। उसके लिए हम यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे जो चेस्ट की लाइन थी, और यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे, ये आर्म होल की लाइन थी। यहाँ से हम 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हम एक और निशान लगाएंगे और उसी निशान से होते हुए हम यहाँ पे ऐसे कर्व का निशान दे देंगे।
तो हमने यहाँ 1 इंच की दूरी पे निशान लगाते हुए यहाँ पे ऐसे कर्व बना दिया है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने ये कर्व जो है, कर्व का निशान लगा के इसकी कटिंग कर दी है और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का निशान लग गया, कटिंग हो गई है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसको सिंगल फोल्ड कर देंगे। ये है पहली लेयर और ये है दूसरी लेयर। और इसको फोल्ड करते वक्त हमें ये याद रखना है कि जो गले का बीच वाला हिस्सा है वो बिल्कुल बीच में आए। अब हम इसके ऊपर अपनी लाइनिंग का कपड़ा रखते हैं। तो हमने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर अपने लाइनिंग का कपड़ा इस तरीके से रखा है। हमें ये याद रखना है कि जो हमारा गला है मेन फैब्रिक पे, उसे आधे इंच के लगभग ऊपर रखना है अपने लाइनिंग का कपड़ा, इस तरीके से एक्स्ट्रा करके। और नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इससे कम होना चाहिए, आपको भी ऐसे ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप निशान लगा लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको मेन फैब्रिक की कटिंग भी करनी है। हमने अपनी मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। हमें क्या करना है, हमें लाइनिंग के कपड़े से कुछ 1 या आधे इंच की दूरी पे कटिंग करनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक यहाँ रख दिया है अपने सिंगल फोल्ड करके। ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे। तो हमने लाइनिंग का कपड़ा इस पे ऐसे रख दिया है। अब हम 1 या आधा इंच का गैप लेके थोड़ा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर देंगे। तो अब हमने अपने मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। ये हमने लाइनिंग के कपड़े से थोड़ी एक्स्ट्रा करी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का गला सेट करेंगे। उसके लिए हम इसको एकदम बराबर से रखेंगे और बीच में, बिल्कुल बीचों बीच छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें इसका बीच का हिस्सा पता चल सके। इसी तरीके से हम अपने लाइनिंग के कपड़े का भी बीच वाला हिस्सा निकाल लेंगे। तो हम अपने लाइनिंग का कपड़ा कुछ इस तरीके से रखेंगे। फिर हम अपने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और इस कट वाले निशान को इस वाले कट वाले निशान से मिला के इसके गले के चारों तरफ किनारी एकदम एक सिलाई चला देंगे। तो हमने ये सिलाई ऐसे चला दी है गले के बिल्कुल किनारी किनारी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ ये सिलाई चलाई है हमने उससे कुछ 1/2 इंच की दूरी पर ऐसे निशान लगा देते हैं। तो हमने जो ये निशान लगाया है उस निशान पे ही हम कट कर देंगे। तो हमने ये कटिंग कर दी है। अब हम सिलाई से बचाते हुए यहाँ छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो हमने ये छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं चारों तरफ। अब हम इस पूरे के पूरे फैब्रिक को गले के उस पार एकदम पलट देंगे। तो हमने गला पलट दिया है। अब हम इसके चारों तरफ दाब सिलाई लगा लेते हैं। हमने दाब सिलाई भी लगा दी है और हमारा फ्रंट नेक बनकर तैयार हो गया है। हमारी लाइनिंग के कपड़े का जो ये घेर है उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई चला देंगे। इसमें डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई चला दी है। अब हम अपने लाइनिंग के कपड़े को और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। उसके लिए हम इसको किनारे किनारे सिलाई चला देंगे। हमने इसके किनारे किनारे सिलाई चला दी है। हमें ये याद रखना है कि हमें ये चीज़ अटैच नहीं करनी मेन फैब्रिक से, बाकी सब जगह हमें किनारे सिलाई चला देनी है और इसको मेन फैब्रिक से अटैच कर देना है।
अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है मेन फैब्रिक का, इसकी कटिंग कर देंगे, है ना। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग भी कर दी है। अब हम अपने बैक पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर हम अपने लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे इस तरीके से, और इसको किनारे किनारे अटैच कर देंगे सिलाई। तो हमने इसे अटैच कर दिया है चारों तरफ से, और प्लेट की तरफ हमने इसे डबल फोल्ड करके इस पे सिलाई चला दिया। अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के अलग कर दिया है। अब हम इसका गला सेट करेंगे। गला सेट करके इसको रेडी कर लेते हैं। तो इसका गला हमने रेडी कर लिया है, और मैंने इस वीडियो में इस गले की कटिंग और स्टिचिंग नहीं बताई है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब आगे हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। उसके लिए हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है, देखिए। अब हम यहाँ आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि ये सिलाई में जाएगा ऊपर, जब हम इसको इसके फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे तब उस टाइम, और यहाँ से हम इसकी फिटिंग का निशान लगा देंगे। हमने ये निशान लगा लिए हैं दोनों ही साइड। ये आधे इंच का निशान है और ये फिटिंग का निशान है 8.25 इंच का। अब हम यहाँ से लेकर ये पूरा नापते हुए यहाँ तक नापेंगे कि ये कितना है। ये इस तरीके से हमने अच्छे से नापा है। मैं सिर्फ एक हाथ यूज कर पा रही हूँ, आप दोनों हाथ से नापिएगा तो ये 6.5 इंच आ रहा है हमारे पास। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे और इसे सिंगल फोल्ड कर देंगे। इसे फोल्ड कर दिया है, ये देखिए पहली लेयर और ये दूसरी लेयर। ये हमने जो चौड़ाई ली है यहाँ से यहाँ तक वो 8.5 इंच लिए हैं, क्योंकि जो हमारा चेस्ट था हमने उसी के अकॉर्डिंग लिया। हमारा चेस्ट 33 था तो उसका चौथाई पार्ट किया तो 8.25 के करीब हुआ, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ये चौड़ाई ली है। आप भी वैसे ही लेना है आपको भी। हमने यहाँ 1.5 इंच के गैप पे एक सीधी लाइन खींच ली है। हमारी जो स्लीव की लेंथ रहेगी वो 3 इंच की रहेगी, तो ये यहाँ से हम 3 इंच काउंट करेंगे, यहाँ से हम नापेंगे, और क्योंकि आधा इंच जो है हमारा सिलाई में जाएगा तो हम ये 3.5 इंच लेंगे और यहाँ एक मार्क लगा देते हैं 3.5 इंच पर। हमने 3.5 इंच पर यहाँ एक मार्क लगा दिया है। अब हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। हमने ये सीधी लाइन खींच ली है। अब जब हमने अपना आर्म होल नापा था तो 6.5 इंच आया था, तो हम यहाँ से ऐसे नापेंगे इसको इस तरीके से। तो ये 6.5 यहाँ आ रहा है, हम इससे आधा इंच और ज़्यादा लेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं 7 इंच पे। हमने यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क लगा दिया है। अब जो हमारा स्लीव राउंड था वो था 12 इंच का, तो हम 12 इंच का हाफ करेंगे यानी कि 6 इंच यहाँ, और उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि 6.5 इंच। यहाँ पे हम मार्क लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको और इस मार्क को मिला देते हैं। अब हमने इन दोनों मार्क को मिला दिया है। अब क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 3 इंच है, ये अक्सर छोटी बाजू में होता है जो 3 इंच या 2.5 इंच की होती है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है, मैंने जैसे यहाँ 3 इंच की लेंथ बनाई है स्लीव की, तो
हम 3 इंच पर ही यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। नीचे की तरफ ऊपर से ऐसे नापेंगे और नीचे की तरफ यहाँ 3 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। अब यहाँ से लेते हुए हम स्लीव का एक शेप दे देते हैं। हमने स्लीव का शेप दे दिया है। इसी तरीके से अगर आप 2.5 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं तो यहाँ जो आप लेंगे गहराई वो 2.5 इंच की लेंगे। 3 इंच 2.5 इंच इन स्लीव्स में यही पैटर्न यूज़ किया जाता है। अब यहाँ जो है इसका मार्जिन इतना नहीं बचा है, तो हम जो है ये मार्जिन यहाँ तक लेकर आएंगे और इसके लगभग 1 से 1.5 इंच के नीचे तक लेकर आएंगे। यहाँ तक इस तरीके से मैंने 1 इंच नीचे लेकर आई हूँ मैं ये मार्जिन, और यहाँ पे लगभग आधे इंच के करीब एक और निशान लगा देते हैं और सिलाई में जो जाएगा वो वाला निशान है ये। और इस निशान को ऐसे ही थोड़ा सा कर्व लेते हुए इस निशान से मिला देते हैं। हमने कर्व देते हुए इन दोनों निशानों को मिला दिया है। अब ये जो है यहाँ पे इसका 1.5 या 1 इंच जितना भी आप मार्जिन लेना चाहते हैं ऐसे ले लेंगे। हमने ये मार्जिन भी ले लिया है। ये मैंने 2 इंच के करीब लिया है क्योंकि मैंने जो कुर्ती में भी है वो भी मार्जिन 2 इंच का ही लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे और ऐसे कट कर देते हैं। हमने इस स्लीव की कटिंग कर दी है। अब हम इस स्लीव को ही गाइडलाइन बनाएंगे और अपने दूसरे हाथ की स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं। उसके लिए हम लाइनिंग के कपड़े को फिर से फोल्ड कर देंगे, सिंगल फोल्ड, और अपनी इस स्लीव को इस तरीके से रखेंगे। ये बीच में जो 1.5 इंच का हमने गैप रखा था वो गैप रखना ही है, और इसी के चारों तरफ निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। अब हम इन दोनों स्लीव्स को मेन फैब्रिक पे रख के उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और हम अपने स्लीव को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और क्योंकि ये मेन फैब्रिक का कपड़ा जो थोड़ा कम पड़ रहा था तो ये इसमें थोड़ा हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना पड़ रहा है। अब इसको इसी तरीके से कट कर देते हैं। हमने अपने मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा लेकर ही करी है। हम जब इसको इसमें अटैच करेंगे सिलाई करके तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मेन फैब्रिक का उसको काट के अलग कर देंगे। अभी हमने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर रखी है। हमने अब दोनों स्लीव्स काट लिए हैं अपने। अब हम मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर देते हैं। हमने अपने दोनों स्लीव्स को मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के अलग कर देते हैं। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। ये हमारी स्लीव्स की राइट साइड है और ये हमारी स्लीव्स की रॉन्ग साइड है। हम दोनों स्लीव्स को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि इनकी जो राइट साइड है वो फेस टू फेस रहे। अब हम अपनी स्लीव को डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ फ्रंट का कर्व दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसको स्ट्रेट करते हैं ऐसे, और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। हमने इसको काट के अलग कर दिया है। अब ये इस तरीके से हमारे सूट में अटैच होगा। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा और ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा, फ्रंट और ये बैक। लाइनिंग के कपड़े से हमने कुछ ओरेप पट्टियाँ कट की हैं। अब हम इसे सिलाई करके अटैच कर लेते हैं। हमने ये पट्टियाँ आपस में जोड़ दी हैं
और हर जोड़ में जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हम इसको काट के अलग कर देंगे। अब हम अपनी पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसे अपने स्लीव में इस तरीके से रख के पूरा जोड़ देंगे। हमने इसमें इसे जोड़ दिया है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम काट देंगे और अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई चला देंगे। हमने ये सिलाई चला दी है। अब हम इसे इस तरीके से पलट देंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई चला देंगे। हमने ये दाब सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें पाइपिंग ऐड कर देते हैं। हमने इसमें अपनी पाइपिंग अटैच कर ली है और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे। हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को आपस में जोड़ लेते हैं। इसके शोल्डर्स जॉइंट कर लेते हैं ऐसे। हमने अपने दोनों शोल्डर्स जॉइन कर दिए हैं। अब हम अपने स्लीव्स के मिड पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। हमने ये कट्स लगा दिए हैं। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसी तरीके से ये जो हमारी स्लीव्स हैं ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। हम इसको इस तरीके से रखेंगे। इस कट को इस मिड पॉइंट से मिलाकर फ्रंट पार्ट फ्रंट में जोड़ेंगे और बैक पार्ट बैक में जोड़ेंगे। ऐसे करते हुए हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। हमने अपनी कुर्ती में स्लीव्स अटैच कर दी है, दोनों स्लीव्स। हम अपनी कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके रॉन्ग साइड से और स्लीव से होते हुए हिप तक इसकी फिटिंग का निशान लगाकर इसकी स्टिचिंग कर देंगे। हमने इसकी फिटिंग पे भी सिलाई कर दिया इधर और यहाँ स्लीव से होते हुए हिप तक इधर। अब हम इसके जो स्लिट्स हैं साइड स्लिट्स इसको भी ऐसे करके डबल फोल्ड कर देंगे और चारों स्लिट्स को सिल देंगे। हमने अपनी कुर्ती के चारों स्लिट्स सिल लिए हैं। देखिए ये दोनों भी और इस साइड ये दोनों भी। अब फ्रंट नीचे की तरफ फ्रंट तो ऑलरेडी दे रखा था हमारी कुर्ती में, बट ये जो बैक है इसे मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इसको डबल फोल्ड ऐसे किए हैं। इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और सिलाई कर देंगे। तो हमने ये लाइनिंग का कपड़ा इसमें अटैच कर दिया है। अब हम इसको ऐसे करके इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ दाब सिलाई लगा देंगे। तो हमने ये घेर सिल के भी रेडी कर दिया है। तो हमारा सूट बनकर रेडी हो चुका है।